Hello students, I am your teacher Mrs. Suman again with you with our geography chapter 3rd drainage, and it's our third part of our third chapter. In this part we will discuss about the peninsular rivers. Before this part, in the second part we will discuss about Himalayan rivers, and before that we will discuss about features of Himalayan and peninsular rivers, drainage and drainage basin in our first part. ओके अब जो है हम इसमें पेनिनसुलर रिवर्स की फीचर्स को एक बार देखेंगे, उसके बाद हम पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में बता रहा है क्या. द मेन वाटर डिवाइड इन पेनिनसुलर इंडिया इज फॉर्म बाय द वेस्टर्न घाट. क्या कह रहे हैं कि जो मुख्य रूप से पेनिनसुलर डिवाइड जो पाए जाते हैं आपके भारत में, वो कहाँ पाए जाएंगे? वेस्टर्न घाट में. अब वाटर डिवाइड क्या होते हैं? जो उच्च भूमि हाईलैंड जो है किसी भी स्ट्रीम को टू पार्ट्स में जो डिवाइड करती है उसे हम वाटर डिवाइड कहते हैं. ऑलरेडी आपको पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं. और पेनिनसुलर इंडिया का मतलब क्या है? प्रायद्वीपीय भारत में जो नदियां हैं उनको डिवाइड करने वाला जो एरिया है वो आपका क्या है? वेस्टर्न घाट है. ठीक है, पश्चिम घाट में. कह रहे मेजर रिवर्स ऑफ द पेनिनसुला सच एज महानदी. मुख्य जो नदियां हैं आपकी पेनिनसुला की, उनमें सबसे पहली है आपकी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी. ठीक है, फ्लो ईस्टवर्ड. ये क्या करती हैं? पूरब की ओर बहती हैं. एंड ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल. और कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल में. वैसे ही जैसे हमारी हिमालयन रिवर्स जो है कहाँ गिर रही थी? बे ऑफ बंगाल में गिर रही थी. ठीक है, आपको बताया था कि उनका माउथ जो है कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में होगा. ओके उसके बाद क्या कह रहे हैं? द नर्मदा एंड द तापी. दो मुख्य नदियों के नाम बता रहे हैं. क्या? द नर्मदा एंड द तापी. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये. आर द ओनली लॉन्ग रिवर. लंबी नदियों में से दो ही सिर्फ ऐसी नदियां हैं जो वेस्ट की ओर बहती हैं. यानी क्या हैं? ये नदियां आपकी बे ऑफ बंगाल में जाकर नहीं गिरती हैं. यानी इनका जो फ्लोविंग की जो आपकी क्या है डायरेक्शन है वो कैसी है? वेस्ट है. ओके अब देखते हैं फर्स्ट रिवर ऑफ योर पेनिनसुलर रिवर, नर्मदा बेसिन. ओके अब जो है नर्मदा बेसिन के बारे में पढ़ते हैं कि नर्मदा बेसिन या जो नर्मदा रिवर है आपकी, उसका सोर्स क्या है. सोर्स मीन्स क्या होगा कि कहां से ये नदी आपकी निकल रही है. ओके इट राइजेज इन द अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से ये नदी निकल रही है. इट फ्लोज टुवर्ड्स द वेस्ट यानी पश्चिम की तरफ से ये बह रही है. इन ए रिफ्ट वैली. रिफ्ट वैलीज में ये क्या करती हैं? बह रही हैं. फॉर्म ड्यू टू फोल्टिंग. ये जो रिफ्ट वैलियां हैं ये किस कारण बनी है? फोल्टिंग के कारण बनी है. और फोल्टिंग एक्टिविटीज आपकी फर्स्ट चैप्टर जो आपका सेकंड चैप्टर जो जियो का है उसमें आप पढ़ चुके हैं. आगे बता रहे क्या? ऑल द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द नर्मदा आर वेरी शॉर्ट एंड मोस्ट ऑफ दी ज्वाइन द मेन स्ट्रीम एट राइट एंगल. कि जो इसकी ट्रिब्यूटरी है नर्मदा की वो बहुत ही छोटी छोटी हैं और राइट एंगल से ही इसे क्या कर रही है? ज्वाइन करती है. राइट एंगल क्या होता है आपका? बिल्कुल सीधा. हाँ 90 डिग्री. ओके क्या कह रहे हैं? द नर्मदा बेसिन कवर्स पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात. कि नर्मदा बेसिन जो है या नर्मदा रिवर जो है कहाँ से निकल रही है आपकी? कहाँ बह रही है? मध्य प्रदेश और गुजरात में. ठीक है, क्या बताया इसने? मध्य प्रदेश और गुजरात. नेक्स्ट इसमें है आपका द गोदावरी बेसिन. अब गोदावरी बेसिन का सोर्स क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं इट राइजेस फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट. कि वेस्टर्न घाट जो आपका है उसकी जो आपका जो स्लोप है, ठीक है, स्लोप क्या होता है? तिरछा जो ढलान होता है वो होता है. स्लोप्स जो है वेस्टर्न घाट के कहाँ? नासिक डिस्ट्रिक्ट में. नासिक डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? महाराष्ट्र में. वहां से ये निकलती है. और ये क्या कह रहे हैं? लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है. जो गोदावरी है आपकी पेनिनसुलर रिवर है जो क्या है? सबसे बड़ी है, लार्जेस्ट है भाई पेनिनसुलर रिवर. पेनिनसुलर रिवर्स में सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी आपकी? गोदावरी होगी, जो आपके नासिक डिस्ट्रिक्ट से निकलती है वेस्टर्न घाट के स्लोप से. और नासिक डिस्ट्रिक्ट कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में. अब कह रहे हैं क्या? ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी.
गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? तो कह रहे हैं द पूर्णा, द वर्धा, द प्राणहिता, द मांजरा, द वेनगंगा एंड द पेनगंगा। ये सभी क्या हैं? आपकी गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, क्योंकि ये पेनिनसुलर जो है लार्जेस्ट रिवर है, इसलिए इसे जो है पेनिनसुलर की क्या कहा जाता है, या साउथ की गंगा भी कहा जाता है। द बेसिन कवर्स पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। कौन कौन से स्टेट्स को कवर करती है ये? महाराष्ट्र को, मध्य प्रदेश को, ओडिशा को और आंध्र प्रदेश को। 4 को बताया है इसने, 4 स्टेट्स को कवर करती है गोदावरी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। और क्या कह रही हैं? इट ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। टोटल लेंथ किसकी है, कितनी है इसकी? 1500 किलोमीटर। बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ, इसकी लंबाई के कारण, एंड द एरिया इट कवर्स, इट्स कॉल्ड दक्षिण गंगा। दक्षिण की गंगा इसे कहा जाता है। ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है क्या कि इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो दक्षिण की गंगा कौन हुई? दक्षिण की गंगा हुई आपकी गोदावरी। नेक्स्ट आपकी है, नेक्स्ट रिवर बेसिन है आपकी महानदी बेसिन। जो महानदी बेसिन है कहां से निकलती है? द महानदी राइजेज इन दी हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से महानदी निकलती है। इट फ्लोज थ्रू उड़ीसा टू रीच द बे ऑफ बंगाल। इट्स फ्लो थ्रू ओडिशा टू रीच द बे ऑफ बंगाल। ये उड़ीसा से होती हुई कहाँ पहुंच जाती है? बे ऑफ बंगाल में पहुंच जाती है। इट ड्रेनेज बेसिन इज शेयर बाय महाराष्ट्र। इसका मतलब क्या है? जो इसका ड्रेनेज बेसिन है वो महाराष्ट्र से होता हुआ छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा से होता हुआ बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाता है। अब क्या कह रहा है? इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 860 किलोमीटर। ठीक है, कितना बताया है? 860 किलोमीटर। नेक्स्ट है आपकी द कृष्णा बेसिन। कृष्णा बेसिन या आपकी कृष्णा रिवर। तो क्या कह रहे हैं? सोर्स क्या है इसका? इट राइजेस फ्रॉम स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर। महाबलेश्वर के झरनों से निकलती है। और ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा, कृष्णा की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं? तुंगभद्रा, कोयना, घटप्रभा, मूसी एंड द भीमा। ये 5 जो हैं इसकी क्या हैं? ट्रिब्यूटरीज हैं। इसकी टोटल लेंथ 1400 किलोमीटर है। ठीक है, इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। ये जो इसका जो ड्रेनेज बेसिन है किस किस एरिया से होकर ये गुजरती है? तो बता रहे हैं 3 स्टेट्स, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। इन 3 स्टेट से होकर ये गुजरती है। आपकी नेक्स्ट पेनिनसुलर रिवर है दी कावेरी बेसिन, और ये आपकी पेनिनसुलर रिवर्स में से लास्ट रिवर है कावेरी। ठीक है, कावेरी जो है आपकी सोर्स यानी कहां से निकलती है? इट राइजेज इन दी ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ दी वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट्स में ब्रह्मगिरी की जो पर्वत श्रृंखला है वहां से निकलती है। ट्रिब्यूटरी जो है कावेरी की कौन कौन सी हैं? अमरावती, भवानी, हेमावती एंड काबिनी। ये 4 इसकी ट्रिब्यूटरी हैं। इसकी टोटल लेंथ है आपकी 760 किलोमीटर। ये जो है बे ऑफ बंगाल में पहुंचती है इन द साउथ ऑफ कुडलोर इन तमिलनाडु। तमिलनाडु के कुडलोर से होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ठीक है, इसके अलावा जो अदर ईस्ट फॉलोइंग रिवर्स हैं, हमने ईस्ट फॉलोइंग में नर्मदा और तापी बताया था, उसके अलावा बता रहे हैं दामोदर, ब्राह्मणी, दी बैतरणी एंड दी सुवर्ण रेखा। ये भी हैं लेकिन ये छोटी है। उसमें क्या बताया था हमने? मुख्य लंबी नदियों में आपकी 2 थी, नर्मदा और तापी, लेकिन आपकी दामोदर, ब्राह्मणी, बैतरणी एंड स्वर्ण रेखा ये भी क्या है? आपकी ईस्ट फॉलोइंग रिवर्स हैं। ओके, थैंक यू फॉर टुडे। बेटा आप अपने वीडियो को पूरी तरह देखा कीजिए। देखने के बाद इसे समझा कीजिए और नोट्स को अपने नोटबुक में लिख लिया कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। इसके साथ साथ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।